अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बनाने लगे हम चिकन की कलेजी की रेसिपी। ठीक है, कलेजी मैंने यहाँ पे 1 किलो ले ली है। ठीक है, इसको अच्छे से धोया। इसको धोने का तरीका ये है कि आप इसको पहले सिरके वाले पानी में पहले नॉर्मल वाटर से धोएं, फिर आप इसको सिरके वाले पानी से इसको वॉश करें। ठीक है, ताकि इसका जितना भी ब्लड होता है कलेजी का वो रिमूव हो जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल इस तरह से वाइटिश आपको कलेजी नज़र आएगी। ठीक है, रेसिपी बहुत आसान है, आपने सारे स्टेप्स को एंड तक फॉलो करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। ठीक है, यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ठीक है, मैंने 1 कप के करीब इसको गर्म कर लिया था पहले से। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 बड़ी साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप कटी हुई, और इसको अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और इसको हल्का लाइट सा गोल्डन सौती होने तक हम इसको पका लेंगे। जब प्याज हमारी इस तरह से हल्की गोल्डन फ्राई मतलब सौते हो जाएगी, तब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। वो हमारे पास है 2 टेबल स्पून भरकर, और फिर हम इसके अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ प्याज की। इस तरह से आप चम्मच को चलाते जाएंगे और इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगाएंगे आप इसको अच्छे तरीके से, और इसको आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है इसकी लहसुन अदरक के पेस्ट की। और बीच में आप मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर हमारे पास जो है पिसा हुआ सूखा धनिया, खुश्क धनिया, और साथ में हमारे पास जाएगा हाफ़ टेबल स्पून थोड़ा सा ज़ीरा। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1-2 बड़े साइज़ मेरे पास टमाटर थे, उनकी प्योरी ऐड कर दी है। टमाटर की आपने प्योरी ही मसाले में ऐड करनी है, ताकि फिर इस तरह से मसाले में जो टमाटर होते हैं वो अच्छे से जो होते हैं वो हल नहीं होते। ठीक है, तो प्योरी इसमें शामिल करके हम इसको ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल अलग होता जा रहा है। अब हम इसके अंदर मैं यहाँ पे हाफ़ चुटकी यहाँ पे अजवाइन की ऐड कर दी है। अजवाइन जो है इससे जो हमारी कलेजी है थोड़ी सी मतलब भारी होती है खाने में, डाइजेस्ट करने में, तो वो हेल्प करेगा। यहाँ पे इसके अंदर हम कलेजी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कलेजी में हमने ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, इसके ही पानी में हम इसको पकाएंगे ढक कर। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढक कर पकाएँगे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको हम पकाएंगे, ताकि ढक कर, ताकि इसका अपना ही पानी जो है उसके अंदर ही पकेगी। ठीक है, और इसका अपना पानी ये छोड़ती है, इसलिए मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं कर रही। ठीक है, इसको अब हम ढक देंगे और इसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। ये देखें जी व्यूवर्स, 5 से 10 मिनट पकाया, कलेजी ने अपने ही पानी को अच्छे तरीके से जज़ब करके अच्छे तरीके से पकी है। ठीक है, ज़रा बराबर भी इसके अंदर जो है कोई कच्चापन नहीं नज़र आएगा आपको कलेजी का, बहुत अच्छे से। अब इसकी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई इसकी ज़रूरी है ताकि ऑयल जो है वो साइड पर आता हुआ आपको नज़र आ जाए। ठीक है, 2-3 मिनट के अच्छे से चम्मच चलाएँगे। ये देखें जी कलेजी इस तरह से हमारी रेडी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और बिल्कुल पकी हुई, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे ऊपर हम यहाँ पे हाफ़ लेमन का जूस शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है और हाजमे में भी बहुत अच्छा जो है लेमन इसका किरदार है लेमन का। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल हमारा जो है वो अलग हो चुका हुआ है और कलेजियाँ बहुत अच्छे से हमारी भुनाई हुई है। ठीक है, इसके ऊपर गरम मसाला शामिल कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी देना है, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, रेसिपी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारी रेसिपी रेडी है। इसको आप गार्निश कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रीन चिली से इसको मैं गार्निश कर रही हूँ। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफ़िज़।